हम क्या करते हैं, वो जो करना पड़ेगा वो नहीं जो करना चाहिए। यानी जो करना अर्जेंट है वो तो आप करते हो, जिसके लिए आपके ऊपर प्रेशर है आपके घर वालों से या आपके खुद के माइंड में कि अगर इस एज तक मैंने ये नहीं किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। एक अजीब सा प्रेशर है जो हम खुद अपने ऊपर क्रिएट कर लेते हैं। वो हम कभी भी नहीं करते जो एक्चुअल में करना चाहिए इस टाइम पे। मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, आपकी एज है अराउंड 21-22 साल, अभी इस टाइम पे आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है करना, बताओ मुझे। पढ़ना, कॉलेज में जाकर के। आप कह तो रहे हो नहीं, बट वही तो आप कर रहे हो सारे के सारे। तो क्या है बताओ, गिव मी एन आंसर। ऐसा क्या है जो आप तीनों चाहते हो अपनी लाइफ से 20 years डाउन द लाइन? फ्रीडम। फ्रीडम एज एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट और रियल फ्रीडम? एब्सोल्यूट फ्रीडम यू आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। आप बताइए। हैप्पीनेस, फ्रीडम, सेटिस्फैक्शन। हैप्पीनेस, फ्रीडम और सेटिस्फैक्शन, अब इन तीनों वर्ड्स के ऊपर आते हैं, आप बताइए। Independence. फाइनेंशियली यू आर टॉकिंग अबाउट? Yeah, both financially and in terms of health. तो हमारे पास में आया इंडिपेंडेंस, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन एंड फ्रीडम। ये कैसे मिलता है? ये छोटी चीज़ें तो नहीं है लाइफ में, ये ऐसे ही नहीं मिल जाएगा, अपने आप तो नहीं मिल जाएगा। ऐसा नहीं होगा कोई आ करके आपको दे देगा ये लो जी फ्रीडम, सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, थैंक यू, आप जाइए अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। ऐसा तो कभी होने वाला नहीं है। तो इसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना। तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले फिगर आउट करना पड़ेगा। ये नहीं कि मुझे हैप्पीनेस कैसे मिलेगी, मुझे सेटिस्फैक्शन कैसे मिलेगी, मुझे फ्रीडम कैसे मिलेगी, मुझे इंडिपेंडेंस कैसे मिलेगी, बल्कि व्हाट इज फ्रीडम, व्हाट इज हैप्पीनेस, व्हाट इज सेटिस्फैक्शन एंड व्हाट इज इंडिपेंडेंस। अगर आपने ये फिगर आउट कर लिया है तो अब उसका रास्ता फिगर आउट करना है, वो बहुत आसान है, वो मुश्किल नहीं है। बिल्कुल ऐसा है कि आपने ये फिगर आउट कर लिया कि मुझे कहां जाना है। अब वहां तक पहुंचना कैसे है वो सेकेंडरी है। ट्रेन से जाना है, फ्लाइट से जाना है, रोड से जाना है, पैदल जाना है, वो तो सेकेंडरी है। पहले ये तो फिगर आउट करो जाना कहां है। व्हाट इज हैप्पीनेस, व्हाट इज सेटिस्फैक्शन, कि आपको एक्चुअल में क्या चाहिए अपनी लाइफ से। आप में से कोई कहेगा कि नहीं मेरे को टाइम में फ्रीडम नहीं चाहिए, मेरे को तो ऐसा चाहिए कि कोई टाइम वाइज मेरे को बांध दे पूरे तरीके से, 24 घंटे में से 12 घंटे उसके हैं, वो बताएगा मुझे कि मुझे अपने टाइम के साथ में क्या करना है, या मेरा टाइम उसका है। तो ये तो बॉन्डेज हो गई ना। तो एक चीज आप लोगों को क्लियर हो रही है कि आपको टाइम की फ्रीडम चाहिए और फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। तो इसको सेंटर पॉइंट बनाओ ना अपनी लाइफ का। आपको सिर्फ यही तो फिगर आउट करना है, हाउ टू अचीव इट। व्हाट तो फिगर आउट हो गया, आपकी लाइफ की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। जो आप बात कर रहे थे ना ऑब्जर्वेशन, अब आपको कुछ और ऑब्जर्व करने की जरूरत ही नहीं है। अपना पेपर पेन लो और उसमें लिखो सेंटर में लाइफ में, दिस इज व्हाट आई वांट फ्रॉम माय करियर। अगर मेरे करियर में मेरे को ये दोनों चीजें मिल रही हैं, बल्कि एक तीसरी चीज भी है जिसको हमने मिस कर दिया यहां पे, टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम एंड पैशन, कि मजा भी आए ना करने में। ऐसा नहीं ना कुछ बोरिंग सा कर रहे हैं। वैसे अगर बोरिंग होगा तो ये दोनों चीजें मिलेंगी भी नहीं। ये तभी मिलेगा जब पैशन होगा। इफ यू आर रियली पैशनेट अबाउट डूइंग इट, तो फिर ये दोनों चीजें खुद चल करके हमारे पास आ जाती हैं। तो कुछ ऐसे ही तो फिगर आउट करना है, इसका रास्ता ही तो ढूंढना है। और दुनिया में लाखों करोड़ों ऐसे लोग हैं जिन्होंने फिगर आउट कर लिया है, जो इसको अचीव कर चुके हैं, उनसे सीख लो। तो जो भी आपकी बिलीव्स हैं, ये समझ जाओ कि वो सब बिलीव्स हैं, वो सब बेकार हैं, वो किसी काम के नहीं है। डोंट बिलीव एनीबडी एंड डोंट बिलीव ऑन एनीथिंग। सब कुछ छोड़ दो। और इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूं कि सब कुछ छोड़ दो, क्योंकि उसमें एक्चुअल में कुछ नहीं पड़ा है, वो तो सेकेंड हैंड नॉलेज है। क्यों अंदर पकड़ के बैठे हो उन सारी नॉलेज को? मानते हो ना ऐसा बहुत कुछ आप लोग मानते हो ना। क्यों मानते हो? क्योंकि या तो पीछे से घर वालों ने मनाया है, या फिर अंदर बहुत तरह के डर हैं, तो वो मानने से हमको एक सेफ्टी और सिक्योरिटी वाली फीलिंग आती है। कुछ भी मत मानो, ये तक मत मानो कि लाइफ बहुत अच्छी है। अच्छी नहीं है लाइफ की, एक दूसरी साइड देखो, जाओ किसी हॉस्पिटल में जाकर के देखो लाइफ कैसी है। तो कुछ भी मत मानो, एज इट इज देखो लाइफ को, ऑब्जर्व करो। फिर वहां से क्या होगा, आपको कुछ प्रॉब्लम्स नजर आएंगी, जो प्रॉब्लम आप क्रिएट नहीं कर रहे होगे किसी और के लिए। बिजनेस में ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, या करियर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। आप इमेजिन करने लग जाते हो कि लोगों को ये प्रॉब्लम है, और हम जा करके उसका सोल्यूशन निकालने लग जाते हैं। दोनों चीजों में फर्क समझ आ रहा है? कैन यू सी दैट? हम क्या करते हैं, अपनी ग्रीड की वजह से या अपने सेल्फिश इंटरेस्ट की वजह से
हम इमेजिन करने लग जाते हैं कि ये आइडिया बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको मैं सॉल्व करने वाली हूं या करने वाला हूं, और इसकी वजह से देखो इतना कुछ होने वाला है, मेरी लाइफ बहुत बढ़िया हो जाएगी, मेरे पास में टाइम आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये सब नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है? मैंने क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले? एंटरप्रेन्योरशिप इन वन वर्ड इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब सवाल ये उठता है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम नजर आ भी गई तो हाउ पैशनेट आर यू अबाउट सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम? अब वहां पे वन पॉइंटेड फोकस चाहिए कि 24 घंटे दिमाग में और कुछ नहीं आना चाहिए, बिकॉज अगर कुछ और आया तो अब वो इंटेंसिटी नहीं आएगी आपके अंदर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और फिर आपको ये टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम की बातें तो होंगी, एक्चुअल में कुछ भी अचीव नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब क्या है? आपका फोकस रहना चाहिए उस प्रॉब्लम पर, उस पर नहीं जो आपको चाहिए, वो तो फिगर आउट हो गया। इन अदर वर्ड्स, आपने ये तो फिगर आउट कर लिया मुझे कहां जाना है, बट फोकस कहां रखना है, वहां पर या रास्ते पर? आपका ध्यान रहना चाहिए उस प्रॉब्लम के ऊपर, और जितना आपका ध्यान उस प्रॉब्लम पे रहेगा, जितना बारीकी से आप उस प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करोगे, उतना ही वो प्रॉब्लम एक्सपैंड होने लग जाएगी, या फिर उतना ही वो अपने आप को रिवील करने लग जाएगी। बट अब सवाल उठता है, आपको प्रॉब्लम दिखेंगी कौन सी? वही दिखेंगी जो आपके अंदर है, और कुछ आपको दिख ही नहीं सकता। आपको क्या लगता है, आपको लोगों के अंदर जो बुराइयां दिखती है वो उनकी होती है, आपकी खुद की होती है? अगर आपके खुद के अंदर वो बुराई ना हो, आप किसी और के अंदर देख सकते हो? इम्पॉसिबल। ध्यान से समझना मेरी इस बात को, कि अगर हमें किसी और के अंदर कुछ अच्छाई दिख रही है या कुछ बुराई दिख रही है, आप ये नहीं दिखा रहे कि वो क्या है, आप ये दिखा रहे हो कि आप खुद क्या हो। यहां तक क्लियर हुआ? अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। आपको प्रॉब्लम क्या दिखेगी? वो जो आपके अंदर है। तो प्रॉब्लम्स तो आपको दिखती है, पर प्रॉब्लम क्या होती है कि अब आप उस प्रॉब्लम पे ठहर नहीं पाते हो, या आपको मल्टीपल प्रॉब्लम्स दिखी तो अब आपका दिमाग 10 जगह पे चल रहा है, या फिर शॉर्ट टर्म कुछ छोटी मोटी चीजें हैं बस उसमें उलझ के रह गए हो। जो काम अर्जेंट है बस वहां पे आपका दिमाग चल रहा है, मानो कुछ टाइम बाद एग्जाम आने वाले हैं तो वहां पे दिमाग चल रहा है, या जो अर्जेंट है वहां पे दिमाग चल रहा है, या जो आपकी आदतें पड़ गई है, हैबिट्स बन गई है, मानो सोशल मीडिया पे टाइम पास करने की, तो वहां पे दिमाग चल रहा है। जो प्रॉब्लम है वो आपके माइंड को ऑक्यूपाई ही नहीं कर पा रही है, तो वो प्रॉब्लम एक्सपैंड नहीं हो पा रही है, तो उस प्रॉब्लम को एनर्जी नहीं मिल रही है, तो सोल्यूशन कहां से निकलेगा? तो अब क्या होगा कि जब आपको मल्टीपल प्रॉब्लम्स दिख रही हैं तो उसको लिखो पेपर पे कि वो प्रॉब्लम्स कौन कौन सी है, फिर देखो विच प्रॉब्लम यू आर रियली पैशनेट अबाउट सॉल्विंग। फिर आपको आंसर मिलेगा, अच्छा ये 4 प्रॉब्लम्स में से ये वो प्रॉब्लम है विच आई एम रियली पैशनेट अबाउट। अब उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दो, दिन रात सुबह शाम उस प्रॉब्लम को लिखो, देखो, समझो, उसके सॉल्यूशंस के बारे में फिगर आउट करो। ऐसी तो एक साइंटिस्ट ऑपरेट करता है। मूवीज में देखा है ना, क्या होता है कि एक बड़ा सा बोर्ड होता है, वहां पे कुछ लिखा हुआ है, और कोई और आदमी आएगा, आकर के वहां देखेगा, उसको समझ भी नहीं आएगा कि क्या लिखा हुआ है, बट वो प्रॉब्लम है जिसको वो फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा है, वो डॉट्स को कनेक्ट करता चला जा रहा है, और ऐसे लाइफ जीने में बहुत मजा आता है। फिर क्या होता है कि फिर वो प्रॉब्लम और वो सॉल्यूशन आपके माइंड को इस तरीके से ऑक्यूपाई कर लेता है कि अब आप चाह करके भी उससे बाहर नहीं निकल सकते हो। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक बड़ा सा जाइंट व्हील है, उसको घुमाने के लिए शुरू में आपको क्या करना पड़ेगा? एफर्ट करना पड़ेगा, उसको पुश करोगे, फिर जब एक बार पुश किया, 2 बार किया, 10 बार किया, 100 बार किया, एक बार वो घूमने लग गया, अब उसको रोकने में एफर्ट करना पड़ेगा, अब वो रुकेगा ही नहीं, अब उसको रोकना मुश्किल है। ऐसे ही थॉट के केस में होता है। अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है? ये सब आपने क्रिएट नहीं किया है, ये सब अपने आप हो रहा है। अंदर आपके कुछ चलता रहता है जो आपको पता है किसी काम का नहीं है, बट वो चल रहा है और आपकी लाइफ को कहीं और ही लेकर के जा रहा है। आप जाना कहीं और चाहते हो अपनी लाइफ में, और वो आपको कहीं और ही भगा रहा है। 99.99% लोगों के साथ यही होता है, वो अपनी लाइफ को डायरेक्शन नहीं देते हैं, उसको खुद कंट्रोल नहीं करते हैं। तो आपको ये समझना है कि एक ऐसा पॉइंट आएगा जब शुरू में आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा, कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद, जब आप चाह करके भी उसको रोक नहीं पाओगे। तो सोच समझ करके चूज करो उस प्रॉब्लम को, क्योंकि एक बार वहां दिमाग चलने लग गया फिर आप बाहर नहीं निकल सकते वहां से। अब ध्यान से समझो, पैशन मतलब क्या? एक है आप वैलिडेशन को सीख करने के लिए पैशनेट हो रहे हो उस चीज में, एक है आप अपने ही किसी इंटरेस्ट की वजह से उस पर पैशनेट हो रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको डांस करने का शौक है, तो आप कह रहे हो कि मेरा पैशन डांस है, दैट्स ओके, बट हाउ आर यू गोइंग टू मेक मनी आउट ऑफ इट? हाउ आर यू गोइंग टू गेट टाइम फ्रीडम एंड फाइनेंशियल फ्रीडम आउट ऑफ इट? व्हाट इज द प्रॉब्लम
क्या ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है? क्या आपके डांस में कुछ ऐसा है कि जो अभी कोई नहीं कर रहा है पूरे वर्ल्ड में और कोई बहुत बड़ा गैप है जिसको आकर के आप फिल करने वाले हो? ऐसा तो कुछ नहीं है। तो वो क्या हो गया, वो मोर ऑफ अ हॉबी हो गया। तो इन दो चीजों को हमको मिक्स नहीं करना, एक हो गया हॉबी, एक हो गया करियर। करियर में कुछ बड़ा करने का मतलब क्या? बट व्हाट आई एम सेइंग इज टू डिजाइन योर ओन लाइफ इन सच अ वे जिसमें कुछ भी बाकी नहीं रह जाए। यानी लाइफ में एक भी इतनी सी भी रिग्रेट नहीं, इतना सा भी एक डिजायर बाकी ना रह जाए कि कुछ कमी रह गई लाइफ में। कि अगर जी रहे हो तो पूरी तरह से जी रहे हो, और अगर वक्त खत्म हो गया है, नो रिग्रेट्स, द एंड। इस तरह से जीना होता है।